हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फिर से कटिंग लेके आई हूँ, पेपर पर ही लेके आई हूँ। आज मैं आपको पेपर और कपड़े दोनों पर ही कटिंग बताऊँगी। पहले मैं पेपर पे बताऊँगी, पेपर को रख कर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। इससे बहुत आसान हमारी कटिंग भी होगी और बहुत अच्छी कटिंग होगी। अगर ख़राब भी हो जाएगी तो पेपर ख़राब होगा, कपड़ा नहीं होगा। तो कटिंग किस चीज़ की है? कटिंग है ये हमारे ब्लाउज की। और मैं कोई छोटा सैंपल भी नहीं बताऊंगी, जो पूरा ब्लाउज़ होता है मैं उसकी ही कटिंग करके बताऊंगी। स्टिचिंग भी बताऊंगी, मगर स्टिचिंग आएगा हमारा पार्ट 2 में। आज मैं पार्ट 1 में केवल आपके लिए कटिंग बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, ये ब्लाउज़ है, ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है। अस्तर वाले में क्या होता है, सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करते हैं। वही कटिंग को हम ब्लाउज़ का जो पीस होता है उस पर कपड़ा रख के कटिंग करते हैं। पहले कपड़े की कटिंग कभी नहीं करना। अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो सबसे पहले हम अस्तर की ही कटिंग करेंगे। और ये है मेरा बिना अस्तर का। तो पहले मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अस्तर पे कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेपर जो है ये एक अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का पीस है। तो आज मैं आपको अस्तर वाला ही ब्लाउज बताऊंगी। कटिंग सेम होती है। अगर आपका ब्लाउज़ बिना अस्तर का है तो आप कटिंग करके ब्लाउज स्टिचिंग कर सकते हैं। अस्तर वाला है तो पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम पेपर पे उस पर कपड़े पे करेंगे और उसके बाद ही सिलाई करेंगे। सिलाई भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आज मैं कटिंग बताने जा रही हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा अस्तर है और इस पर मैं आपको कटिंग करके बताऊँगी। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज है। देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किस तरह से नाप लेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे, जो कि यहाँ पे 13 इंच लेंथ तैयार है, जिसमें हम 14 इंच काटेंगे। देखिए, अगर आपका ब्लाउज़ बिना अस्तर का है तो आप 16 इंच लेंथ लेना है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे की जो पट्टी है हमें इसको फोल्ड करनी होती है, आगे की और पीछे की भी। अगर बिना अस्तर का है, अगर आप ब्लाउज अस्तर वाला बनाना है तो पीछे की जो पार्ट है उसकी लेंथ हमें उतनी ही लेनी होती है जितनी हमारी ब्लाउज़ में होती है लेंथ। क्यों? क्योंकि जो पीछे का पार्ट होता है वो हमें कपड़े अस्तर को अटैच करके स्टिचिंग करनी होती है और फिर सीधा करके एक सिलाई ऊपर से लगा देनी होती है। और आगे का जो पार्ट है वो 2 इंच एक्स्ट्रा हमें कट करना होता है। तो यहाँ जो 13 इंच है और मैं 15 इंच की लेंथ पे कट करूँगी। तो ये हमारी हो गई लेंथ। उसके बाद हम फिटिंग लेंगे। फिटिंग हम चेस्ट पर लेंगे। सबसे पहले चेस्ट पर 18 है, बाकी ये जो कमर है, कमर पर है 14.5, 14.5 है। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ किस तरह से हमें कटिंग करनी है। मान लीजिए ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, ठीक है। इस तरह से, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है और ब्लाउज इतना ही बड़ा होता है, मगर पेपर जो है थोड़ा सा हमारा छोटा है, इसलिए मैं आपको 2 पेपर से कटिंग करके बताऊंगी। तो ये रहा हमारा कपड़ा ब्लाउज का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लेंथ लेंगे। ये रही हमारी लेंथ। यहाँ पे हम 15 इंच लेंथ का मार्क करेंगे। उसके बाद जो चौड़ाई थी, चेस्ट पे हमारी फिटिंग थी 18 थी, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क करना है फिटिंग का। और ये जो हमारी कमर पे फिटिंग थी वो थी 14.5 है, जिसका हाफ इंच होगा 7.5। तो ये 7.5 ये कमर की फिटिंग हो गई। अब ये जो ऊपर की शोल्डर पे चौड़ाई आएगी वो 12 है। किस तरह से आपको नाप लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से इस बाजू से लेकर दूसरे बाजू तक आपको इस तरह से नाप लेना है, जिसमें 10 इंच है। हाफ हम लगाएंगे मार्क 5 इंच पे हम हाफ मार्क लगाएंगे। उसके बाद जो गले की चौड़ाई है उसकी फिटिंग हम यहाँ से लेंगे नाप। 5.5 है गले की चौड़ाई, जिसका हाफ होगा 2.5। यहाँ पे 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे।
ठीक। उसके बाद हम मुड्ढे की लेंथ लेंगे। मुड्ढे की लेंथ हम 7 लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए 7 इंच पे हमने मार्क किया है इस तरह से। अब हम क्या लेंगे, चेस्ट की फिटिंग। चेस्ट की फिटिंग कितनी थी, 8.5। 8.5 पे हम एक मार्क यहाँ लगाएंगे और 7.5 थी हमारी कमर पे फिटिंग, ठीक। तो ये रहा मार्क। चेस्ट से लेके कमर तक हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे, ये रहा, और एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मुड्ढा है वो इस तरह से ढाल देके इस तरह से मार्क करना है। देखिए ये तो हमारी फिटिंग का जो मार्क लगा है, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखना होगा, कम से कम 2 या 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होता है। क्यों, क्योंकि इस पर हमें सिलाई भी लगानी होती है। जो ब्लाउज़ में आपने देखा होगा सिलाई लगती है, वो हमें सिलाई लगानी होती है। और गले की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने तो इस ब्लाउज में 6 इंच ली है, ये देखिए 6 इंच मैंने लंबाई रखी है। तो यहाँ पे हम 6 इंच का मार्क करेंगे। उसके बाद ये गोल गले की कटिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हमें ये इस तरह से, ये जो बीच में जुड़ा हुआ कपड़ा है, यहाँ से कटिंग करके दोनों पार्ट को अलग कर देना है। ये इस तरह से देखिए, ये देखिए ये हो गई ना कटिंग। अब हम पीछे की जो पार्ट है ब्लाउज का, इसको रखकर उसकी भी कटिंग कर लेते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ब्लाउज का जो पार्ट पीछे का है इस तरह से कपड़ा रखा है। आगे का जो ये ब्लाउज है इसको इस तरह से रखा है। अब ये जो गला है पीछे का गला ये बहुत छोटा रहेगा। सूट में तो चल जाता है, लेकिन जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ में इतना छोटा गला गोल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे। चौड़ाई हमारी यहाँ पे इतनी ही आएगी, और जो पीछे का जो शोल्डर है वो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे। बाकी सब ऐसे ही ब्लाउज हमारा कट हो जाएगा। चलिए हम कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए पीछे का जो ब्लाउज का पार्ट है ये भी मैंने काट लिया है, और ये आगे का है। अब इस तरह से हम रखेंगे ब्लाउज के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग हुई है। मान लीजिए ये अस्तर था, अब मैं आपको कपड़े पे कटिंग बताऊंगी कि किस तरह से होती है। यहाँ पे जो पट्टी लगती है हुक और आई की, वो बिल्कुल सिंपल कपड़ा होता है इस तरह से, और 2 इंच या 2.5 इंच की चौड़ाई और लेंथ के हिसाब से आप पट्टी निकाल लीजिए। वो मैं स्टिचिंग में आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो अब मैं कपड़े पे आपको कटिंग करके बताती हूँ। देखिए कितना आसान तरीका है ब्लाउज कटिंग करने का। आप पेपर पे करिए, पेपर को रख के कपड़े पे कटिंग करना। इससे आपका ब्लाउज़ है जो ख़राब नहीं होगा, और कपड़ा भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। कैसे रखना है ये बहुत याद रखना कि आपको जो फ्रंट पेज है, जो आपका ब्लाउज का जो पार्ट, ये हमेशा इस तरह से उल्टा पार्ट रखना है। जो हमारा यहाँ पे जो फिटिंग का जो पार्ट है वो इधर हाथ पे करना है, और जिस तरफ हमारी हुक और आई लगती है वो हमें इस तरफ रखना है। जिस तरह से पेटीकोट में उल्टी सीधी कली जोड़ते हैं ना, ठीक इसी तरह से आपको इसमें ब्लाउज को भी इस तरह से रखना होगा। अगर आप चाहें, देखिए अगर हम इस तरह से रखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कपड़ा ही नहीं बच रहा है हमारा। खुद सोचिए इतने छोटे कपड़े में ब्लाउज कैसे रेडी हो जाता है। इसी तरह से रेडी होता है कि यहाँ पे हमें जो
अस्तर काटते हैं ना, उसको हम कपड़े पे इस तरह से रखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह से करके फिर कटिंग करते हैं। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। कपड़ा अगर आपका ये अस्तर नहीं रुके तो आप इस पर जो पिन आती है उससे भी टक कर सकते हैं, या फिर सुई धागे से भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। इससे आपका कपड़ा इधर उधर भागेगा नहीं। उसके बाद भी आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आप कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। मान लो ये अस्तर है, अगर अस्तर है तो आपको इस अस्तर से ही सिलाई लगानी होती है। नहीं अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो आप बिना अस्तर के जो कॉटन की ब्लाउज़ होते हैं उस हिसाब से सिलाई लगाते हैं। जो ब्लाउज में ये यहाँ पे कुछ सिलाई दी हुई होती हैं जो ये इस तरह से, इस पे हम मार्क करेंगे फिर सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं आपको मार्क बताऊंगी। ये देखिए ब्लाउज कितनी अच्छी तरीके से मैंने कटिंग की है। अगर आप लोगों को ब्लाउज की सिलाई भी देखनी है कि किस तरह से सिलाई होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं कितने ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी जल्दी ब्लाउज की स्टिचिंग का। देखते हैं आप लोग सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये देखिए ब्लाउज की कटिंग कितनी अच्छी और कितनी आसान तरीके से हुई है ना। अब यहाँ पे जो पट्टी है और यहाँ पे जो स्लीव है उसकी भी मैं आप कटिंग करके आपको बताती हूँ, और यहाँ पे जो पाइपिंग लगेगी उसकी भी पट्टी मैं अभी कट करती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। जो ब्लाउज में निशान होते हैं आप उसी हिसाब से निशान लगाना। ये यहाँ पे देखिए ये 3 इंच की लेंथ है, यहाँ पे ये 2 इंच है। जिसकी ब्लाउज में जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अगर नहीं भी है तो आप अपने हिसाब से भी मार्क लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है कि यहाँ पे बराबर करके ये 3 इंच का ये यहाँ पे ये जो मैं मार्क लगा रही हूँ ये सिलाई का मार्क होता है। अंदर से हमें इसको सिलाई लगानी होती है जिससे ब्लाउज़ का जो लुक होता है वो आ जाता है। ये इस तरह से एक मार्क यहाँ पे 5 इंच की लंबाई पे लगाएंगे इस तरह से, और एक लगाएंगे 6 इंच की लंबाई पे ऊपर से इस तरह से। देखिए मैंने मार्क कर दिया। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये तो सीधा है फ्रंट, ये जो उल्टी तरफ से आपको मार्क लगा के फिर सिलाई लगानी होगी। और यहाँ पे जो पट्टी है वो भी अब मैं कट कर देती हूँ। लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है। यहाँ पे लेंथ पूरी है यहाँ पे 8 नहीं है 9 है। 9 इंच की लेंथ पे अभी पट्टी निकाल लेते हैं। ये इस तरह से 2 पट्टी निकालेंगे इसमें। जब हम स्लीव कटिंग करेंगे, स्लीव की देखिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच स्लीव तैयार करूँगी जिसकी लेंथ मैंने 18 ली है। अब इसको ये डबल फोल्ड में है, 2 स्लीव है, इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी। एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट करना है क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी पट्टी फोल्ड करके तुरपन भी लगानी होती है, इसलिए ये जो हमारी फिटिंग आ जाएगी ये 5 इंच हमारी यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगेगा, और ये 9 इंच ऊपर 8.5 इंच बाजू पे इस तरह से एक्स्ट्रा कट करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है। ये हाफ में ब्लाउज में स्लीव लगाऊंगी और यहाँ पे आधा इंच फोल्ड हो जाएगा, ये तुरपन हो जाएगी। बाकी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। अब जो पाइपिंग की पट्टी है उसको भी निकाल लेते हैं। पाइपिंग की पट्टी हमेशा हमें तिरछी निकालनी होती है, तभी जो गोलाई है गले की उसमें लुक आता है। मान लीजिए ये आपका चौकोर में कपड़ा है तो इस तरह से आपको तिरछी पट्टियाँ निकालनी होती हैं, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने निकाल ली है पट्टी। इस तरह से 2-3 पट्टियाँ आप निकाल लीजिए, इसे हम पाइपिंग लगाएंगे। ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे ब्लाउज़ है, ये गले की पाइपिंग है, ये आगे की पट्टियाँ हैं और ये स्लीव है। कैसी लगी कटिंग ज़रूर बताना। अगर आप सिलाई भी सीखना चाहते हैं ब्लाउज़ की तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पार्ट 2 में सिलाई भी लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।